स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे जो नई वैकेंसी आई है। वैसे तो बहुत दिनों से चल रही थी ये असिस्टेंट लोको पायलट की, जिसके ऊपर फिजिकल प्रोटेस्ट की भी बात कर रहे थे, लेकिन उससे पहले रेलवे मान गई और इसमें एएलपी की जो भर्ती आई है उसके बारे में। तो इसका सिलेबस क्या है, तैयारी कैसे करें, तो उससे पहले मैं बता दूं, मेरा नाम दीपक है और मैंने 15 टेस्ट क्लियर कर रखे हैं। अभी कई फाइनल पे चल रहे हैं, तो भगवान ने चाहिए तो बहुत जल्दी आ जाएगी। तो उससे पहले एक ये एज रिलैक्सेशन का भी था कि कोविड के कारण एज रिलैक्सेशन तो 3-3 साल बढ़ा दी है, तो आपने देख लिया होगा। उसके अलावा जैसे CBT 1 है, उसका जो टेस्ट होगा वो जून या अगस्त में होगा, CBT 2 सितंबर में होगा और एप्टीट्यूड जो टेस्ट है वो नवंबर में होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो नवंबर से दिसंबर, मतलब पूरा साल ले लेगी। तो वो आपकी तैयारी के ऊपर होगा कि आपकी तैयारी कितनी है। अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आप इसमें असिस्टेंट लोको पायलट में लग जाओगे। तो अब सिलेबस की बात करते हैं, तो 1 मिनट रुकना बस। तो अब आप देख पा रहे होगे जो इसका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है कि इसमें CBT 1 है, CBT 2 है, फिर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन और भी जो और चीज़ हैं वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ये पूरा आप जब पढ़ लेना। जो CBT 1 है ये 60 मिनट का है और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वे 75 हैं। कितने हैं? 75 क्वेश्चन हैं जो एक एक मार्क्स के होंगे। नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 की और नॉर्मलाइजेशन भी डन होगा अगर मल्टीपल शिफ्ट्स में होगा। उसके अलावा ये मैथ्स, ये सारा जो इनका सिलेबस है, मैथ्स में क्या आएगा, नंबर सिस्टम जो मैंने करवा दिया इसी चैनल पे है, आप देख सकते हैं। बोर्ड मास भी करवा दिया, डेसिमल भी करवा दिए और 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 फ्रैक्शंस भी करवा रखे हैं। समझ में आ रही है? तो फ्रैक्शन भी करवा रखे हैं और LCM HCF भी पूरा करवा दिया। रेशियो प्रोपोर्शन रहता है, परसेंटेज करवा दिया। और आगे तो अभी नहीं करवाया, ट्रिग्नोमेट्री चली हुई है तो वो भी आप कर सकते हो। स्केयर रूट वाला करवा दिया है। तो जितने मैंने कहे हैं वो आप यहाँ से कर सकते हो और इतना पेपर आएगा, इतना पूरा सिलेबस ही करवा दूँगा जहाँ तक है, जितना मतलब स्पीड से है। तो अगर इस पे व्यूज़ बढ़ते जाएंगे तो और भी थोड़ा मोटिवेशन आएगा और जल्दी करना शुरू कर दूँगा। रीजनिंग का ये मेंटल एबिलिटी है, मतलब रीजनिंग के हैं ये सारे टॉपिक में, डायग्राम, डायरेक्शन, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट, एजम्पशंस, तो आप ये पढ़ लेना। उसके अलावा जनरल साइंस है जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंसेज है 10th स्टैंडर्ड तक की। जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर, साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनैलिटी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स और अदर सब्जेक्ट ऑफ इम्पोर्टेंस। अब CBT 1 है, उसमें जो पास होगा मेरिट में आएगा वो CBT 2 देगा। समझ में आया? उसमें भी दो हैं, एक पैरा ए है, एक पैरा बी है। तो ए है वो 90 मिनट और 100 क्वेश्चन होंगे, पैरा बी में 60 मिनट और 75 क्वेश्चन होंगे। समझ में आ रहा है? तो लगभग 175 और 2.5 घंटे का ये एग्ज़ाम होगा। 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। इसमें मैथ्स का सिलेबस जो मेरे से रिलेटेड है वो है नंबर सिस्टम मैंने करवा ही दिया, बताया था। बोर्ड मास भी, डेसिमल, फ्रैक्शन भी, LCM HCF भी, मतलब लगभग वही सिलेबस है जो CBT 1 में है। तो रीजनिंग का भी लगभग दिखाई तो वही दे रहा है। फिर इसके अलावा इसमें जुड़ जाता है जो जो इसमें नेसेसरी है, जैसे बेसिक साइंसेज और इंजीनियरिंग में ज्योमेट्रिक फिगर्स और भी बहुत सारी जो आपने अपने ट्रेड में पढ़ रखी हैं। और CBT 2 में जो दूसरा पैरा है वो तो आपका होना ही आपके ट्रेड या सब्जेक्ट ऑफ चॉइस पे है। और उसके बाद है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, तो वो भी इंड्योरिंग इसमें होगा लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो आप देख लेना ये पूरा। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो इसकी जो भी तैयारी करे तो पहले तो वो अपना मॉक टेस्ट दे। सबसे पहले मॉक टेस्ट देने के बाद उसको पता लग जाएगा कि उसकी तैयारी में कितनी कमी रहती है और कितनी उसको तैयारी करनी है अभी। समझ में आ गया? तो अगर आपको
कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।